इसने तो ऐसे ही बात कर दी थी कि भाभी दफ्तर में अफसर लगी हुई है, तो शायद चाहती नहीं है कि भाई की तरक्की हो। तो भाई बदला ही लेने पे उतर आई इतनी सी बात का। दिल में खोट हो तो आग लगती है, वरना इंसान हंस के ही टाल देता बात खत्म करनी हो तो। मैंने उसे खुद अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। हो सकता है कि वो आपके कमरे में गया हो, मगर रिंग तो आपके पास से ही मिली थी भाभी। हाँ, लेकिन वो रिंग भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बिना सोचे समझे, बिना अपनी साइड चेक किए किसी पे भी इल्जाम लगा देंगी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि आपकी चीजें मैंने आपको संभाल कर वापस दी हैं, तो क्या कल आप मुझे भी चोर बना देंगी? मैं दिल से आपकी इज्जत करती थी, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था आपसे, मगर आज एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपको समझने में। शायद अम्मी जो कुछ भी कहती थी बिल्कुल ठीक कहती थी। फराज, मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। उसके लिए चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, कितनी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, हमेशा सच का साथ दिया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं माहिर पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? क्या मैं आपको झूठी लगती हूँ? आप तो कहते थे कि आपको मुझ पर बहुत एतबार है, बहुत यकीन है। क्या हुआ उस एतबार का, उस भरोसे का? इतनी जल्दी आपका मुझसे भरोसा उठ गया? मुझे यकीन है आप पर, भरोसा भी है और हमेशा रहेगा। तो फिर आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मैं सच कह रही हूँ, मैंने माहिर को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। मैं माहिर पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? क्या मेरी उससे कोई दुश्मनी है? मैं ऐसा क्यों करूंगी फराज? ठीक है, मान लेते हैं कि माहिर कमरे में आया था यकीनन, मगर अंगूठी तो नहीं थी ना उसके पास। अगर आप एक बार ड्रॉअर को ठीक तरह से चेक कर लेती तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। माहिर मानता क्यों नहीं ये बात? क्यों नहीं मानता कि वो मेरे कमरे से निकला था? आप भी तो नहीं मान रही हैं। आपने अब तक अपनी गलती नहीं मानी है। मेरी गलती? ये मेरी अम्मी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है और ये उन मेडिसिन का लैब टेस्ट है जो वो इस्तेमाल कर रही थी। इन दोनों से साफ साफ जाहिर है कि दोनों में एक ही जहर शामिल था। इस बारे में मेरी अम्मी के जो डॉक्टर हैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि वो तो गवाही देने के लिए भी तैयार हैं कि अम्मी को इनिशियली जहर दिया गया था। आपके ख्याल में ये जहर किसने दिया होगा? मेरे बहनोई ने, क्योंकि हमेशा दवाइयाँ वो ही लाया करते थे। दवाइयाँ बहनोई लेकर आता? इसका मतलब है कि कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी आप लोगों की। तो बीबी, क्या जरूरत है उसे जहर देने की? उनके सिवा ये काम कोई और कर नहीं सकता। सबूत क्या है? सबूत ये है, ये रिपोर्ट्स मैंने आपको दी हैं। बीबी, आपकी रिपोर्ट हम कैसे लिखें? पहली बात तो ये कि आपकी वालिदा की मौत की वजह डेथ सर्टिफिकेट में हार्ट अटैक लिखी हुई है। इसका मतलब है कि कत्ल वगैरह नहीं हुआ। मगर कत्ल करने की साजिश तो की गई है ना। क्या इस बात पर जहर देने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? लेकिन बंदे के खिलाफ कोई सबूत भी तो हो। देखें, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। दवा हमेशा सकलैन भाई ही लाते थे और मुझे शक है कि उन्होंने ही अम्मी को जहर दिया। मैं कुछ नहीं जानती। आप मेरी रिपोर्ट लिखें और जल्द से जल्द सकलैन भाई को गिरफ्तार करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करें। सकलैन आप ही का नाम है? जी मैं ही सकलैन हूँ। क्या काम है आपका? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा सकलैन साहब। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों, क्या कसूर है मेरा? आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसीलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। क्या? FIR दर्ज हुई है? किसने करवाई है? आप ही की साली मानूर बीबी ने। क्या? महानूर ने?
उसने मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई है, मगर क्यों? उनका कहना है कि उनकी वालदा को जहर आपने दिया है। झूठ बोल रही है वो, इल्जाम लगा रही है मेरे शौहर पे। पागल हो गई है वो। मेरे शौहर ने मेरी माँ का हमेशा बहुत ख्याल रखा है, ये उनको जहर दे ही नहीं सकते। एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये जो इल्जाम आप बता रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं तो सालों से अपनी सास के लिए दवाइयां लेके आता रहा हूँ, और मानूर के पास ऐसा क्या सबूत है कि उन दवाइयों में जहर मौजूद था? देखिए सकलैन साहब, ये सब बातें आप अदालत में कीजिएगा। इस पर बहस और जरा वहीं पर होगी। हमारा काम सिर्फ मुल्जिम पकड़ना है। अगर आप ताउन करेंगे तो मेहरबानी होगी, वरना मजबूरन हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। तुम मर क्यों नहीं जाती? अरे भाभी, आप अपनी बहन को बद्दुआएं दे रही हैं। तुम जैसी बहनें बद्दुआ की ही मुस्तहिक है। तुमने घर पर पुलिस भेज दी। अम्मी के घर पर पुलिस भेज दी, वो भी सकलैन को पकड़ने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? कितनी शर्म की बात है, इस घर के दामाद को पुलिस ले गई। अरे भाभी, सकलैन भाई नहीं अम्मी को। एक लफ्ज मत कह। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए मेरे शौहर पर इल्जाम लगाते हुए। तुम बहुत पछताओगी, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। अरे भाभी प्लीज, आप मेरी बात सुने। नहीं सुनी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। और एक बात कान खोल कर सुन लो मानूर, मर गई तुम आज से मेरे लिए। मेरे शौहर का दुश्मन मेरा दुश्मन। अगर सकलैन को कुछ भी हुआ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। आपने अपनी बात क्लियर कर दी और आपकी साली ने अपनी। अब हम कल आपको अदालत लेकर जाएंगे, वहां जज के सामने आप लोग अपनी अपनी बात कह दीजिएगा। फिर जो फैसला होगा वो आपकी किस्मत। सिद्दीक, सकलैन साहब को लॉकअप में ले जाओ। अरे आप मेरी बात सुने। देखिए, एक मिनट, आप इन्हें ऐसे लॉकअप में नहीं ले जा सकते इंस्पेक्टर साहब। आपकी तारीफ। मैं सकलैन साहब का लॉयर हूं और मेरे पास इनकी जमानत के पेपर्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक कॉपी आपके लिए भी है। ठीक है सकलैन साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू। सकलैन साहब, अगले हफ्ते हम अदालत में अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा करवा देंगे। मैं जानता हूं कि ये केस पहली पेशी पे ही खारिज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आइए। बड़ी फुर्ती दिखाई दी। सर, ऐसे बेजान केस में भला कौन किसी को थाने में रख सकते हैं? और फिर मैंने तो 2 मिनट में आपकी जमानत ले ली। काफी जल्दी जमानत हो गई वैसे। मैंने कि मैं अंदर भी नहीं गया और फौरन बाहर भी आ गया। बेचारी अरीबा को तो रोने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में वापस घर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं घर जल्दी चला जाऊंगा तो अरीबा ज्यादा रो नहीं सकेगी और उसके दिल में मानूर के लिए नफरत नहीं पैदा होगी। तो घर नहीं जाता, पार्टी करता है। वाह सर, पार्टी तो बनती है। हाँ, पार्टी कराऊं तुम्हें। और सुनो, आइंदा हम सबके ऊपर झूठे इल्जाम लगाने से गुरेज करना। आंटी, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद उस दिन माहिर को अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। देख रहे हो फराज, तुम देख लो,
घर आते फिर शुरू हो गई ये, जबकि उसी दिन इसका झूठ पकड़ा गया था। आंटी मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने माहिर को देखा था। हाँ हाँ चलो मान ली, अरे मान लिया, हम सब झूठे हैं, एक तू ही सच्ची इंसान है इस दुनिया में। मन